बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी एक बड़ी तादाद है नौजवानों की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और ये शमूलियत भी काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। वक्त की किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज किसी तरह से वक्त मैनेज किया है हमने। और जो दोस्त शामिल हो रहे हैं उसकी मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत तवील है। वो हम आपको शेयर कर देंगे कॉपी उसकी। एपी में इस वक्त के बहुत सारे दोस्त हैं। आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में शायद आल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहा, तो उनके अमान शाहिद साहब हैं जो सेक्टर इंचार्ज थे इनके सेक्टर सी के, हमारे साथ बैठे हैं। सैयद बासित अली हैं, ये जॉइंट सेक्टर इंचार्ज थे। मुस्तफ़ा शेख साहब हैं, एहसन इकबाल हैं, मुनीब इकबाल हैं, दानियाल मिर्ज़ा दानियाल हैं, उबैदुल्ला हैं, राहिल आलम हैं, अजमल हैं, हुज़ैफ़ा हैं, काशान शेख, अब्दुल राफ़े, अली सादिक हैं, मोहम्मद फैज़, जवाद, कामरान, फ़ुरक़ान, अशर हनीफ, तौसीफ़, शहरियार और बहुत सारे दोस्त हैं। और फंक्शन लीग के रिजवानुद्दीन डिस्ट्रिक्ट मेंबर PMLF, असद खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मुजम्मिल शाह जॉइंट सेक्रेटरी, सुमेर खान, हबीबुद्दीन शेख सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नोमान खान फाइनेंस सेक्रेटरी, तनवीर अहमद खान जनरल सेक्रेटरी, बिलावल सिंधी यूथ काउंसलर थे, साबिक सदर से लियारी से थे, और इंतज़ार खान हैं जो टाउन इंचार्ज रहे हैं PMLF के। उसके अलावा PSF को ज्वाइन करने वाले जो अब्दुल हक कैंपस है वहाँ से जुनेद खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पख्तून काउंसिल, अनीस खान इस्लामी जमीयत तलबा, इजाजुल हक इस्लामी जमीयत, खुशी मोहम्मद जो साबिक नाज़िम है जमीयत के लॉ कॉलेज गुरु मंदिर के। उसके अलावा बिलाल अब्बास, जुनेद खान और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो PSF में शामिल हो रहे हैं आज। मैं इन तमाम नौजवानों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से हमारे पार्टी के दोस्तों से राब्ते में थे, और जो PSF के अहदेदार हैं हमारे उनसे राब्ते में थे, और आज बाकायदा आप मीडिया के सामने हम इनको वेलकम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो दोस्त पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर में ख़ास तौर पे, और मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और मैंने इन दोस्तों से मुलाकात की थी, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये, और आला तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि वो अपनी तालीम के साथ साथ इस शहर की ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये मैं उन MQM के दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं बार बार कि पीपल्स पार्टी किसी एक ख़ास मखसूस लिसानी तबके की रिप्रेजेंटेटिव है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उर्दू बोलने वाले लोग नहीं आना चाहते हैं। तो आज यहाँ जितने दोस्त मौजूद हैं इनमें वाज़ेह अक्सरियत जो है हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों की है, बच्चों की है, जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन दोस्तों की शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तालीमी इदारों में PSF के थ्रू अपना काम करेगी, और जहाँ जहाँ ये दोस्त हमारे रहते हैं उन इलाकों में ये पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो मोहब्बत का पैगाम है, जो एक तकसीम की सियासत के ख़िलाफ़ एक पैगाम है, जो हम इस शहर में, इस सूबे में तमाम जो लिसानी ज़बानें बोलने वाले लोग बसते हैं उनको इकट्ठा करने की बात करते हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने की बात करते हैं, उनके दरमियान जो वैक्यूम है उसको फिल करने की बात करते हैं, मोहब्बतें बढ़ाने की बात करते हैं, नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। उस पैगाम को ये आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, और पीपल्स पार्टी को अपने अपने इलाकों में मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा हमारे जो दोस्त हैं नए अमान शाहिद कि वो आपसे थोड़ा मुख्तसरन बात कर लें, और उसके बाद जो है आप अगर इधर आ जाए 2 मिनट के लिए तो ये उधर जा नहीं सकेंगे, हमें थोड़ा सा हाँ थोड़ा आप इधर आ जाइए, आपसे मुख्तसर बात कर लें, फिर मैं आपके सवाल ले लूँगा और बात कर लूँगा। थोड़ा और इधर आइए, इधर कर और आगे जी आप कर लो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ मौजूद कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट सईद गनी भाई, नायब सदर हमारे अमानुल्लाह महसूद भाई, PSF कराची डिवीज़न के सदर
मदनी रजा भाई, उनकी पूरी टीम और हमारे यहाँ जितने भी दोस्त हैं, नजमी भाई और हम मीडिया के तमाम दोस्त, उनको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच, एक फिक्र लेकर आए, ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को खैराबाद कहकर बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत पर एतमाद कर कर मेरी पूरी टीम, जिनका जिना साइंस कॉलेज से ताल्लुक़ है, TTC कॉलेज से ताल्लुक़ है, 7C मोनोटेक्निक 11.5 नेशनल कॉलेज से ताल्लुक़ है, दिगर तमाम सेंट्रल के और दिगर ईस्ट से और वेस्ट से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत पर एतमाद करा है और शमूलियत दी है। इंशाल्लाह हमारा एक ही अज़म है कि हमारा जमहूरियत पर एतमाद है और इंशाल्लाह हम सब मिलकर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई आप सवाल ले ले तो फिर मैं जी। देखिए, मैं अर्ज कर देता हूँ, टंडोला यार में गुज़िश्ता 2 दिनों से जो सूरत हाल पैदा हुई, वो एक मर्डर है जिसकी वजह से ये सारा काम सूरत हाल बनी। अब उसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि जो मर्डर हुआ है परसों, जिस शख्स ने, जो कातिल है, जिसने कत्ल किया है, उसके भाई के कत्ल का इल्ज़ाम एक कोई रिंद हैं जो जेल में है अभी, उनके ऊपर था, और एक ये जो मकतूल थे जिनका कत्ल हुआ परसों, इनके ऊपर था। इनकी ज़मानत हुई, ये ज़मानत पर बाहर आए, और वो जो रिंद हैं वो अभी तक जेल में हैं। उसी केस में नवंबर 2020 में जो कातिल है, जिसने कल कत्ल किया है, उसके भाई का कत्ल हुआ था। और कल उस 2020 में जो मकतूल था, उसके भाई ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम जिन पर था, उसको कत्ल किया है। बज़ाहिर ये एक झगड़ा है 2 फरीकों के दरमियान, 2 ग्रुप्स के दरमियान। उसकी और भी तफसीलात हैं हमारे पास, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो वक्त मुनासिब है कि मैं भी वो शेयर करूं। उस वाक़े को 2 सियासी जमातों से, चूँकि उनका ताल्लुक़ है, बहरहाल जो कातिल है वो भी एक लिसानी तंजीम का, कौम परस्त जमात का शायद ओहदेदार है या मेंबर है। जो कत्ल हुआ है उसका ताल्लुक़ भी MQM से है। ताल्लुक़ उनका ज़रूर है, लेकिन मेरी राय में इस कत्ल के पीछे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती बात कि बिला वजह सिंध हुकूमत को इसके अंदर क्यों रगेदा जा रहा है। जब ये कत्ल हुआ, उसी वक्त मौके पर पुलिस ने कत्ल करने वाले को गिरफ्तार किया, और जो मकतूल है उसकी फैमिली ने जो FIR कटवाई, वो FIR काटी, जिसमें एक तो जो कातिल गिरफ्तार है उसका नाम है, और उसके गालिबन 2 और भाइयों का नाम है, और एक कोई अननोन उन्होंने उसके अंदर मेंशन किया है। एक शख्स गिरफ्तार है, बाकी 2 जो नहीं हैं उनके लिए घरों पर ज़ाहिर है कि पुलिस गई, लेकिन जब FIR में नाम था, जब कत्ल का वाक़या हुआ, तो जो 2 मफरूर हो गए वो अपने घरों पर तो नहीं सो रहे होंगे, वो कहीं मफरूर हो गए, आगे पीछे चले गए हैं। ये भी पुलिस का काम है कि उनको भी गिरफ्तार करे, उनको सामने लेकर आए। लेकिन इस वाक़े के बाद जब उसकी तदफीन हुई है मकतूल की, उस जनाजे में शामिल कुछ लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी करते हुए अल्ताफ़ हुसैन के लिए नारे लगाए, और नारेबाजी करते हुए वहाँ पुलिस चौकी के ऊपर हमला कर दिया। उस पुलिस चौकी को आग लगाई। वहाँ कोई मोटरसाइकिलें थी काफ़ी तादाद में, उनको आग लगाई। वहाँ 1-2 गाड़ियाँ थी, उनको आग लगाई। कुछ मोटरसाइकिलें वो लेकर चले गए, वहाँ से कुछ कंप्यूटर्स और कुछ सामान जो है और वो लेकर चले गए। अब इस वाक़े का उस कत्ल के वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बाद में कुछ लोगों ने ये शरपसंदी की। अब ज़ाहिर है कि एक शरपसंदी का वाक़या हुआ है, जिसकी वीडियो फुटेज मौजूद है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। पुलिस ने उस वाक़े की एक FIR काटी कि जी इस पुलिस चौकी पर हमले में कुछ लोग मुलविस हैं, कुछ नॉमिनेट हैं, कुछ अननोन हैं, वो FIR काट दी। अब उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस गई है, तो वहाँ ज़ाहिर है कि ख़वातीन ने भी एहतजाज किया, कुछ लोग भी बाहर आ गए। वहाँ एक बात को मैं तस्लीम करता हूँ जो नहीं होनी चाहिए थी, कि पुलिस के कुछ लोगों ने, सिपाहियों ने ख़वातीन को कुछ डंडे मारे हैं।
खवातीन को धक्के दिए हैं, जो काबिल मजम्मत है, जो किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए था। ये वाक़या जैसे ही हुकूमत के इल्म में आया, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेनेशन ली DIG से और उनको हिदायत दी कि जो पुलिस के लोग इस वाक़े में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने खवातीन से बदतमीज़ी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है कि चाहे कोई किसी ने जुर्म किया हो, उसके ऊपर कितने संगीन इल्ज़ामात हो, उनकी खवातीन के साथ बदतमीज़ी की इजाज़त किसी सूरत में नहीं दी जा सकती है। उस पर जो है वो कार्रवाई होगी, जो भी पुलिस के लोग उसके अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ। लेकिन इस पूरे वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह इस सूबे के अंदर एक मरतबा फिर लिसानी तकसीम पैदा की जा रही है, लिसानी नफरत की पैदा की जा रही है, उस बुनियाद पर फसादात की साजिश की जा रही है, मुझे बहुत दुख हुआ। आफाक अहमद ने जो हैदराबाद में तकरीर की, जिसमें उन्होंने हमारे पख्तून भाइयों के ऊपर ऐसी बात की जिससे नफरत पैदा होती है, मतलब वो बात ना करते तो ज़्यादा बेहतर थी। उससे करके कोई खिदमत नहीं की आपने अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों की, या सूबा सिंध की, या कराची के शहरियों की। आपने आग लगाने की कोशिश की है एक ऐसे इशू पर जो बड़े सालों से दफन हो गया है, और जो नफरत थी लोगों के दरमियान वो ख़त्म हो रही है, जो तकसीम की सियासत थी वो ख़त्म हो रही है। आपने वो आग भड़काने की कोशिश की है। फिर वो टंडोला यार गए हैं, और जिस किस्म की बातें उन्होंने टंडोला यार में की हैं, उससे भी आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने आग के ऊपर जो है वो तेल छिड़कने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस एक जुर्म को, एक कत्ल को उस मौके से वो फ़ायदा उठाएं और नफरत लोगों के अंदर पैदा करें और दूरियां पैदा करें और वहाँ फसादात करवाएं। उसके बाद MQM के कुछ लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने भी वही काम किया है। मैं ये बात पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि सूबा सिंध के अंदर एक मरतबा फिर कोशिश हो रही है कि किसी तरह सिंधी मुहाजिर फसाद हो, पठान मुहाजिर फसाद हो, पंजाबी मुहाजिर फसाद हो, या उर्दू बोलने वाले वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई, वो बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जो MQM छोड़ चुके हैं, जो MQM के साथ नहीं हैं, उनके साथ फसादात करवाए जाए। देखिए, बदकिस्मती से MQM का माजी किसी से ढका छुपा नहीं है। MQM ने लोगों में लड़ाइयाँ करवाई हैं और उस नफरत की सियासत से, उस दहशतगर्दी से फ़ायदा उठाया है। उसकी वजह से कराची के लोगों ने नुकसान उठाया है, कराची शहर ने नुकसान उठाया है, पूरे पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। आज MQM के लोग खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं जैसे उन्हें 12 मई का वाक़या उनको याद नहीं है, ताहिर प्लाजा का वाक़या उनको याद नहीं है, बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाक़या उनको याद नहीं है। ये चंद वाक़या तो जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। इस तरह के बेशुमार लातादाद वाक़यात हैं जिनसे MQM अपनी जान नहीं छुड़ा सकती है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। MQM ने यहाँ कत्लेआम किया है लोगों का, यहाँ खूरेजी करवाई है, इस शहर के बेगुनाह बच्चों को कत्ल करवाया है, उन लोगों के बच्चों को कत्ल करवाया है जिन्होंने MQM को वोट देकर ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया था, जिन्होंने MQM के आम लोगों को असम्बलियों में पहुँचाया था, उनको वजीर बनाया था, उन बच्चों को कत्ल करवाया। आज MQM खड़े होकर दोबारा उसी खून की तलाश में है। इनके मुंह को जो खून लगा हुआ है आज वो मुयसर नहीं है, वो दोबारा ये कोशिशें कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से MQM के जितने ग्रुप्स बने हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये करें। मुझे तो दुख होता है कि जमात इस्लामी साजिश के अंदर शामिल है। जमात इस्लामी जिस किस्म की यहाँ बैनर लगा रही है, जिस किस्म के नारे लगा रही है, वो भी यहाँ तकसीम की सियासत करना चाह रही है। यहाँ बल्दियात का वो कानून जिसको हमने बेहतर बनाया है, उसको बुनियाद बनाकर लिसानी फसादात की साजिशें हो रही है। तो भाई, कानून आपको पसंद नहीं है, कानून पे बात करो ना। कानून आपको पसंद नहीं है, उसके अंदर तजावीज़ दो आप। सिंध हुकूमत ने गलती की है, सिंध हुकूमत पर तनकीद करो आप। सिंध हुकूमत को एक किसी मखसूस लिसानी ग्रोह का नुमाइंदा बनाकर पेश करना और उसको फिर किसी एक मखसूस लिसानी ग्रोह का दुश्मन बनाकर पेश करना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात थी, वफाकी जमात है, वफाकी जमात रहेगी। हमने हमेशा इस शहर में दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है, हमने हमेशा इस शहर में लोगों को लड़ाने वाली सियासत के खिलाफ सियासत की है। हमारे कारकुनों ने कुर्बानियां दी हैं, इस शहर के बेगुनाह लोग मारे गए हैं। हम किसी ग्रोह को, किसी ग्रुप को, किसी सियासी जमात को एक मरतबा फिर ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो दोबारा से खूरेजी करवाएं। जब कातिल पर गिरफ्तार किया तो उसे जामपुर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया, जहाँ वो कल से लेकर अब तक 2000 मुताजिर आदमी को टिफिन बना रहे हैं, चावल कर रहे हैं, वो जल्दियाँ बना रहा है, कातिल फोन पे बात कर रहा है।
कि वो उनके हिरासत है जो सब कुछ कर रहा है और पुलिस खामोश है इस पर। देखें, जब ये तस्वीर वायरल हुई उसके बाद वहाँ सख्ती की गई है और ये बिल्कुल नामुनासिब है कि एक शख्स कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार हो। और मैं बता दूं कि उसको पुलिस की गोली लगी थी, वो ज़ख्मी है इसलिए वो हॉस्पिटल में है, वरना तो वो शायद हवालात में होता, जेल में होता, थाने में होता। वो पुलिस की गोली से ज़ख्मी हुआ जब उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो उसकी तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद वहाँ एक्शन हुआ है। एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि जो मुद्दई हैं उन्होंने टंडोला यार में जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी शिकायत पर, उनके कहने पर ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये ट्रांसफ़र कर दी गई है हैदराबाद। और एसएसपी हैदराबाद जो एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी सुपरविजन में एक अच्छे ऑफिसर्स पर टीम बनाई गई है जो इस एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करेगी और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी आगे करेगी। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, यकीनन अगर वहाँ अभी हालात ज़ाहिर है कि कत्ल का वाक़या हुआ है जिसके बाद चीज़ें और ख़राब हुई हैं, तो इस पर भी देखा जाएगा। अगर वहाँ से किसी के तबादले की ज़रूरत है जिसकी बुना पर हालात ठीक हो सकते हैं तो वह तबादला भी ज़रूर होगा। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, 2013 में जो हमने बल्दियाती कानून बनाया, मौजूदा तरामीम के ज़रिए हमने उसको बेहतर किया है, उसको हमने मज़ीद एम्पावर किया है और हमने जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होंगे उसको मज़ीद इख्तियारात दिए हैं। ये जितनी जमातें हैं, पीटीआई हो, जीडीए हो, एमक्यूएम हो, ये लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं उस मिनी बजट से जो इन्होंने 350 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ डाला है। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं कराची के लोगों को जो गैस नहीं मिल रही है उससे। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं कराची की इंडस्ट्रीज़ को जो गैस नहीं मिल रही है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है उससे। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, बिजली महंगी की गई है, लोगों की तवज्जो उससे हटाना चाहते हैं। चीनी महंगी हुई है, दवाएं महंगी हुई हैं, दालें महंगी हुई हैं, आटा महंगा हुआ है, लोगों की तवज्जो उससे हटाना चाहते हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है, उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। एलएनजी में करप्शन हुई है, उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि लोगों का इस वक्त बुनियादी मसला महंगाई है, लोगों का बुनियादी मसला गैस का ना मिलना है। ये जमातें जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहती हैं, उन्होंने कोई एक एहतजाज इस बात पर किया है कि लोगों को गैस नहीं मिल रही, महंगाई हो गई है? नहीं कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा इसलिए है कि वफाकी हुकूमत ने इनको टास्क दिया हुआ है, ये बी टीम बनी हुई है उनकी, और उनकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह अवाम जो है वो महंगाई से, जो मीडिया के चैनल्स पर महंगाई चलती है वो हट जाए और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज आ जाए। ये जो सीएम हाउस आना चाहते हैं, देखें सिंध असम्बली भी रेड जोन के अंदर जाती है, उसूली तौर पर वहाँ पर भी इस किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि वहाँ उन्होंने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने, हम ये समझते हैं कि वहाँ आम लोगों को शायद तकलीफ कम हो रही है तो हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर किसी ऐसी सड़क पर आकर एहतजाज होगा जिससे आम लोगों को तकलीफ होगी तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी हकूक़ में शामिल नहीं है। आपका पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन आम शहरी का भी हक है कि उसको सड़क जो है वो खुली हुई मिले, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। अगर आप एक आम आदमी या आम शहरियों के रास्ते में रुकावट डालेंगे तो आप अपने आईनी हक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों के हक पर आप काबिज हो रहे हैं। तो अगर तो कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये पुरअमन होंगे, ऐसी जगह एहतजाज करेंगे जहाँ किसी की कोई आमद और रफ्त की रुकावट नहीं होती, तो हमें कोई शौक नहीं है कि किसी के ऊपर सख्ती करें। देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही, मैं दोबारा कह देता हूँ। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो ना तो हमें वफाक में एमक्यूएम की ज़रूरत थी, ना हमें सूबे में एमक्यूएम की ज़रूरत थी। हमने इनको जो साथ लिया उसकी वजह ये थी कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी तो हमें बहुत ही डीमोरलाइज पुलिस मिली जो कोई सख्त एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। और उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान था और एमक्यूएम का पूरा कंट्रोल कराची शहर पर था
और वो जब चाहते जो चाहते कर लेते थे। उस वक्त MQM ने अखबारात गंवाए इस बात के, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया और उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो आप अपना बिज़नेस यहाँ से समेटो और यहाँ से निकल जाओ। रिकॉर्ड पर है। कराची से बहुत बड़ा डेलीगेशन इस्लामाबाद गया, उनकी मुलाकात हुई पार्टी की क़यादत से और उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, अगर आप कराची में अमन चाहते हैं तो MQM को हुकूमत में शामिल करें। और हमने कराची में अमन बरकरार रखने के लिए MQM को हुकूमत में साथ लिया ताकि जो माजी की तलखियाँ वो ख़त्म हो और कराची एक बेहतर पुरअमन देर पामन की तरफ जा सके। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी शायद हमारी ये जो नेक नीयती पर मुश्तमिल एक अमल था वो नाकाम हुआ और वो तजर्बा कामयाब नहीं हो सका और कराची में अमन कायम नहीं हुआ। लेकिन अगर एक कोशिश हमने की तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनके जराइम में शामिल थे। उनके बाद जो चीज़ें उन्होंने गलत की उस पर मुकदमा भी बने, उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई। और आज अगर ये बात कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था कि MQM के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इंगेज करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि MQM का एक वोट बैंक है शहरी इलाकों में। मैंने कभी नहीं कहा कि फारिग हैं, कम ज़रूर हो गया है, वो ताकत उनकी नहीं है जब वो ठप्पे मार के जीत जाते थे, लेकिन बहरहाल उनका वोट है। हम जो उनकी पॉलिटिकल स्पेस है उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बुनियाद पर पूरे सूबे को एक लिसानी झगड़ों में झोंक दें, आप लोगों को लड़ाई करवाएं और दहशतगर्दी करवाएं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो पॉलिटिकल लोग MQM के हैं, जिस तरह नौजवान आज आए हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जमात में आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ और MQM के और लोग भी हमारे पास आएँ तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। लेकिन अगर MQM वही बातें करेगी जो माजी में करती रही है, MQM वही रास्ता अख्तियार करेगी जो उन्होंने माजी में किया था, तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को ये बात देखनी चाहिए कि हमारी अपनी सियासत जो है वो अपनी जगह, लेकिन कराची का अमन जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल है। हम किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि कराची में फिर लोग बेगुनाह लोगों की जो लाशें गिरें। वो खातून देखिए, आप खुद कह रही है कि 60 करोड़ पड़ा हुआ है वहाँ पे ना, तो इसका मतलब है अकाउंट में मौजूद है। अच्छा, मैं तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है मेरे इल्म में नहीं है कि उनका तबादला क्यों हुआ है। मैं नहीं समझता है कि उसकी वजह ये होगी, लेकिन अगर तो किसी में अकाउंट्स में कोई गड़बड़ है और वो चीज़ सामने आती है, कोई शिकायत आती है, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और ये करते रहेंगे। देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चीज़ें होती रहती हैं, शिकायत आती हैं, अकाउंट बंद होते हैं, फिर उसको जब चीज़ें ठीक हो जाती है तो अकाउंट खोल भी दिए जाते हैं। अकाउंट कोई भी हमेशा के लिए बंद नहीं होता, उसमें अगर कोई फ्लॉज होते हैं तो उसको दुरुस्त किया जाता है, उसके बाद वो अकाउंट रीओपन हो जाते हैं। पार्टी 27 फरवरी को यहाँ से इस्लामाबाद मार्च करने का ऐलान किया जा रहे हैं। आप लोग मुल्क में पहले ही सदारती निजाम की अफवाहें वो गर्दन कर रही है, आपका मार्च जब वहाँ पहुँचेगा तो क्या उन लोगों को कोई बहाना नहीं मिलेगा कि जमहूरियत को डिक्लेयर करने? मैं नहीं समझता कि किसी पीपल्स पार्टी के मार्च की वजह से कोई जवाब मिलेगा कि सदारती वो आ जाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो सदारती निज़ाम की बातें कर रहे हैं, ये सदारती निज़ाम आएगा कैसे? मतलब कोई रास्ता नहीं है। खुदा ना करे कि कोई फिर यहाँ पे कोई फौजी डिक्टेटर आ जाए, जमहूरियत लपेट दी जाए, उसके बाद तो जो मर्ज़ी वो करें, लेकिन मुझे वो सूरत हाल भी नज़र आती नहीं है। इस वक्त मुल्क में ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं हैं कि कोई आर्मी टेक ओवर हो सके। अब अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर कैसे होगा? बड़ा आसान सा काम है कि इमरान खान न्याजी साहब जो हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है ना इमरान अहमद खान न्याजी, वो मुझे ना कहा जाए और मुझे इमरान खान कहा जाए। तो एक ख़त वो और निकाल दें और इसमें कहें कि मुझे इमरान अहमद खान न्याजी की जगह सदर इमरान न्याजी कहा जाए, तो उनका नाम हो जाएगा सदर इमरान न्याजी।
तो उसमें कोई फर्क नहीं है, वो बन जाएगा इस तरह सदर, लेकिन सदारती निज़ाम नहीं आ सकता। थैंक यू जी। जो खेती बंदर में जो एक हादसा हुआ, वो जो लाशें ढूंढ रही है, माहिर बड़े परेशान है, तो ऑपरेशन वहाँ चल रहा है, यानी कि बड़े परेशान हो कह रहे वाले अभी तक। देखें, यकीनन जो मौसम की वजह से ये वाक़या हुआ है, वहाँ पाकिस्तान नेवी जो है वो ऑपरेशन कर रही है। उसमें एक तो काफ़ी बड़ी तादाद जो माहीगिरों की थी वो तो महफूज होकर आ गए हैं, लेकिन कुछ अफराद लापता हैं, और अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से हों, जिंदा सलामत वो आ जाएं। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी मौसमियात की तब्दीलियों की वजह से सूरत हाल पैदा हो जाती है, लेकिन वो ऑपरेशन जारी है और उसको थैंक यू।